साली साहब, लड़की पसंद आई ना? जीजा जी, आप लोग को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। देखिए साली साहब, ये सब नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि आपकी बहन आपको 16 साल की उम्र से अपने पास रखी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बहन जो बोलेगी वो आप मानेंगे। आपका भी तो अपनी मर्जी होना चाहिए ना, क्योंकि लड़की के साथ पूरा जीवन आपको बिताना है, तो अपनी बहन के बात पर मत जाइएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई को? मैं क्या अपने भाई के लिए गलत लड़की चूज करूंगी? बिल्कुल अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सेल्फ डिपेंड है, अपने घर में तो ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना रीना, कि तुम्हारे दबाव में तुम्हारा भाई आकर के फैसला न ले। अपना उसका मर्जी होना चाहिए। बताओ गलत मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, आप गलत कभी बोले हैं? जो आज बोलेंगे, मैं जो पसंद की हूँ अपने भाई के लिए लड़की, वो अच्छी है। जीजा जी और दीदी, मुझे आप लोग की पसंद पर कोई एतराज नहीं है। दीदी पसंद की है तो मेरे लिए अच्छा ही होगी। देखा आपने, आखिरकार मेरा भाई मेरा बात सुना ना। मेरा भाई है वो। अरे बाबा, मैं जान गया कि तुम्हारा ही भाई है। तू जैसे बोलेगी वैसे ही सुनेगा। जा करके चाय नाश्ता लेकर के आ, ऑफिस के लिए निकलना होगा। अच्छा ठीक है, अभी लेकर के आती हूँ। वैसे अजय, इसी सप्ताह में तुम्हारी शादी का डेट फिक्स कर दी हूँ, तो तुम्हें जो खरीदारी करना होगा वो बता देना। मैं जा करके किसी दिन, ये 2-4 दिन के अंदर में जाकर खरीदारी कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, जैसा आप सोचो। अच्छा अजय, वो माँ के कुछ गहने होंगे ना, वो गहने मुझे दे देना। अब शादी में गहने वगैरह लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी लड़की वाले दहेज कहाँ उतना दे रहे हैं? जितना दहेज देंगे तो मैं सोच रही हूँ ना, तुम्हारे नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर देती हूँ, क्योंकि आगे जाकर के भविष्य में कभी तो काम आएगा ना वो पैसा। ठीक है, मैं अभी आप लोग को चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। अजय, अपनी बहन के बातों में मत जाना। देखो अजय, अगर लड़की के माँ और पिताजी अपना मन से कुछ दे रहे हैं ना, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जोर जबरदस्ती से कभी दहेज लेने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं जिया जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? ऐसा नहीं करूंगा। मेरे तरफ से तो कुछ मांगी नहीं है जीजा जी। हाँ साले साहब, ऐसे ही होना चाहिए। अरे वो अपनी जिगर के टुकड़ा आपको सौंप रहे हैं, तो आप भला उनके माँ बाप से क्या मांगेंगे? आप शादी से खुश है ना? हाँ हाँ जीजा जी, मुझे तो खुद अपने लिए टेंशन लग रहा है कि मेरी अभी जो जॉब लगी है, इतनी कम सैलरी है। इतनी कम सैलरी में कैसे मैं क्या मेंटेन करूंगा? अरे साले साहब, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी आपकी जॉब लगी है तो आगे जाकर के तो ग्रोथ होगा ना। और पीछे से तो मैं हूं ना सहारा के लिए। ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जीजा जी, आप दीदी हैं तभी तो मैं हिम्मत करता हूँ, नहीं तो मेरा कौन है आगे पीछे? माँ पापा तो सड़क दुर्घटना में रहे ही नहीं। वो तो मेरी दीदी और आप थे कि आप दोनों मेरा सहारा बने, नहीं तो आज के दौर में मैं क्या करता। अरे बहुत हो गया इमोशनल बातें साले साहब, वो सब सोचिएगा भी मत, समझे ना? मैं आपका बड़ा भाई के जैसा हूँ। अगर कुछ जरूरत हो ना भविष्य में, मुझसे बेझिझक बातें कीजिएगा। ठीक है जीजा जी। हाँ हाँ दीदी, अपने भाई का शादी कर रही हूँ ना, बस 2 दिन बाद ही शादी है। आ जाइएगा टाइम पर दीदी। वाह रीना, बहुत अच्छा किया तूने कि अपने भाई को इतने दिन से रख रही थी और आज उसकी शादी का भी बात कर रही है। लड़की तो अच्छी है ना? अरे हाँ दीदी, लड़की बहुत अच्छी है, मेरे ही पसंद की है। मेरे भाई ने तो पसंद भी नहीं किया था, इतना भोला भाला है मेरा भाई। ये तो बात है। तो ठीक है दीदी, आ जाइएगा शादी में। हाँ बिल्कुल रीना, आ जाऊंगी ना। अब मैं अपनी जेठानी को दिखाऊंगी कि मेरा मायका क्या है, मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता क्या है। बड़ा बोलती थी ना कि तुम्हारा मायका कितने दिन का है। मायका सदा के लिए किसी का नहीं होता है। जैसे खुद लड़ाई करके बैठी है ना, वैसे मुझे सोचती है। मैं ऐसे थोड़ी ना होने दूंगी। ऐसा करती हूँ, लड़की वाले को याद तो दिलाना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो दहेज के समय में बोलेंगे कि बहन जी इतना ही होगा, अब मेरे से नहीं होगा। उससे पहले मुझे धौस तो दिखाना होगा ना लड़की वाले के नजर में। हेलो, मैं बोल रही हूँ आंटी जी, रीना। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते आंटी। आंटी मैं तो फोन इसीलिए की थी ना कि आप क्या देंगे अपनी बिटिया को दान दहेज में। अगर आप बता देते, क्लियर कर देते ना, तो उसी के अनुसार मैं यहाँ अपनी होने वाली भाभी की गहने जेवर बना लेती ना। हाँ रीना, मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब सामने से आप बात किए ही हैं, मेरे से जितना बन पड़ेगा अपनी बिटिया के लिए गहने, उतना तो मैं देने की कोशिश करूंगी ही। अरे आंटी जी, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पैसों की बात कर रही हूँ। कितने पैसे देंगे? गहने तो आपको देना ही है, लेकिन आप कितने पैसे देंगे? पैसे? हाँ आंटी जी, मैंने तो उसमें कुछ बोला नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि घर जाकर के बात करूंगी, तो मैं सोची कि अब 2 दिन बाद शादी है तो अभी ही बात कर लेते हैं कि आप अपना बिटिया के दान दहेज में थोड़ी अच्छी रकम दीजिएगा, ताकि मेरी हर जगह से नाम ऊंचा हो। ये नहीं कि सब बोलने लगे कि अरे माँ नहीं है बाप नहीं है लड़के का, तो बहन जैसे तैसे घर में शादी कर दी अपना भाई को। अरे नहीं नहीं रीना बेटा, जैसे तुम बोलेगी वैसे ही करूंगी। मैं 5-6 लाख से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी बेटा। आंटी आपको पता है ना कि मेरा अकेला भाई है, उसके नाम पर इतना अच्छा खासा माँ और पापा का घर है। शादी के बाद तो सब आपकी बेटी की ही होगी ना।
आपसे शादी करने से पहले मेरे पास मेरा भाई का हजारों रिश्ता आ रहा था, लेकिन मैंने सबको ठुकराया। आपके घर में देखी आपकी लड़की तो मुझे पसंद आ गई, लेकिन मैं नहीं सोच रही थी कि इतना आप कम रकम देंगे। तो कितना का मांग है तुम्हारा? आंटी जी, मांग तो मेरा था 10-15 लाख का, लेकिन आप 10 दे देते ना तो उतना में ही मैं चुप रहूंगी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि शादी में इतना तैयारी करना होगा, लड़की के गहने जेवर देने होंगे, ये सब में तो पैसे लगेंगे ना। मैं पूजा के पापा से बात करके देखती हूँ। आंटी जी, बात नहीं करना है, आपको देना है, नहीं तो आप बोल दीजिए दूसरा रिश्ता मैं देख लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, गहने जितना बन पड़ेगा उतना तो मैं दूंगी ही, और देखती हूँ, लेकिन थोड़ा कम हो जाता ना तो अच्छा रहता बेटा। अरे क्या आंटी जी, कम ज्यादा थोड़ी ना, राशन का दुकान खोल करके मैं बैठी हूँ, कम ज्यादा कर दूंगी। मेरा भाई को तो 15-20 लाख देने के लिए सब तैयार था, लेकिन मैंने तो सबको ना बोल दिया। आपकी बिटिया बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने हाँ बोला। अगर आपको मन नहीं है मेरे घर में शादी करने की तो ठीक है, आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं बेटा, अब बोल रही है तो मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ पूजा के पापा को, कोशिश करती हूँ बेटा, लेकिन शादी तो मैं अपनी बिटिया को तुम्हारा भाई से ही करूंगी। ठीक है आंटी जी, शादी का तैयारी कीजिए, मुझे भी शादी की तैयारियां करनी है। जा रही हूँ अपनी होने वाली भाभी के लिए गहने और कपड़े लेने के लिए, और पैसे जल्दी से जल्दी मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा कीजिए, अकाउंट में मत डालिएगा, आप ऐसा कीजिए कि मेरे घर आइए, हाथ में कुछ पैसे दीजिए, कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा, उतना भारी अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। मैं क्या पागल हूँ जो फंसने के लिए मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे डलवा लूं? मैं भी कम चालाक नहीं हूँ। ये शादी में तो लड़के तरफ से तो उतना लोग भी नहीं थे। अरे पूजा। हाँ दीदी। देखो पूजा, तुम्हारे ससुराल तरफ से ना तुम मुझे ही अपनी सास समझो, मुझे ही अपनी ननद समझो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में तो कोई है नहीं, जो हूँ जो मैं ही हूँ। हाँ दीदी। देखो पूजा, तुम मेरे ही पसंद की हुई है, मेरे पसंद से ही तुम मेरा भाई का पसंद बनी। पता है पूजा, तुम्हारे ससुराल में मैं ही एक अकेली हूँ, तो तुम्हें हमेशा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। अरे पूजा, इस तरह से चौंकने वाली बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है पूजा, मैं अपने भाई के बारे में तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि मेरा भाई मुझे बहुत मानता है। अपने माँ और पापा के जाने के बाद सब कुछ मेरे में ही वो देखता है। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ, अब आप ही उनके लिए सब कुछ है तो आपको ही वो सब कुछ मानेंगे। ये बात हमेशा याद रखना पूजा तुम। वैसे पूजा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो रसोई में जाकर के मीठे में कुछ बना देना, और 2 तरह की सब्जियां बना देना, और पूरी और कचौरियां बना लेना। जी दीदी। ठीक है पूजा, मैं बाहर मेहमानों से मिलती हूँ, और जिन जिन को जाना है वो लोग को विदा मैं कर देती हूँ। तू जाकर के किचन थोड़ा संभाल लो। ठीक है दीदी। ये तो दीदी की बातों से पता चल रहा है वो हमेशा साबित करना यही चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए मैं ही हूँ। अरे बोलने से थोड़ी ना सब कुछ होता है, उस लायक बनना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, सब तो दीदी ने ही किया है, तो मुझे तो इज्जत देनी होगी ना। और वैसे भी मेरी ये बड़ी ननद है, सास के बराबर तो है ही है, और इन्हें इतना बढ़ने में साथ दिए हैं, तो ये तो मेरी सास की जैसी है ना। नहीं, मैं इनको हमेशा मान इज्जत दूंगी। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ अजय, बोलो ना। दीदी, शादी से पहले तो मैं आपके साथ रहता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है दीदी, तो अब मेरा मन कर रहा है मैं अपने माँ और पापा के घर में रहूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है अमन? दीदी आप समझो ना, मैं तो पहले अकेला था, तो मैं आपके साथ रहता था, अब मेरी पत्नी आ गई है, अब मैं और मेरी पत्नी दोनों आप पर कितना बोझ बंद करके रहूंगा। सो प्लीज दीदी, इसके लिए मुझे माफ करना, अब मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकता। और वैसे भी दीदी, कौन सा हमारा घर दूर में है, पास में ही तो है। ठीक है अजय, जब तुम बोल रहा है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ दीदी, उस घर में आप हमेशा आते रहिएगा, क्योंकि पूजा तो अभी नहीं रहेगी ना, तो उसे यहाँ के बारे में आप ही तो बताएंगे ना दीदी। अरे हाँ हाँ अजय, इसकी चिंता तू मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है दीदी। सच में मेरे सास ससुर के घर में रहने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमन जी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आखिरकार हम लोग कब तक दीदी के ऊपर बोझ बन करके बैठे हुए रहते? आप जितने में कमाएंगे उतने में ही हम लोग गुजारा करेंगे ना। पूजा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे कोई तकलीफ हो, इतनी कम सैलरी है ना कि मैं क्या बोलूँ, कैसे कैसे इंतजाम कर रहा हूँ जो मैं ही जान रहा हूँ। पहले तो मैं दीदी के यहाँ रहता था, तो मुझे ये सब की आइडिया ही नहीं थी, सब दीदी ही करती थी। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि सब की टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग दोनों मिलकर के कुछ करेंगे ना तो सब सही हो जाएगा। अरे क्या सब सही हो जाएगा पूजा? अरे दीदी आप आइए ना, आइए बैठिए। दीदी आप आइए आइए, आप ही के बारे में मैं सोच रहा था। पूजा, जा चाय नाश्ता लेकर के आ। जी अभी लाई। बैठो ना दीदी,
सॉरी दीदी, मैं आजकल काम की वजह से आपके पास जा नहीं पा रहा हूँ। सुबह मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, जो दिन भर उधर रहता हूँ, रात को आता हूँ, खा करके कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता है। मैं तो सोच ही रहा था कि सैटरडे को मैं जब आऊंगा तो आपके यहाँ ही जाऊंगा खाने के लिए। अरे कोई बात नहीं अजय, तुम्हारे गैर मौजूदगी में तो मैं पूजा से मिल ही लेती हूँ आकर के। तुम्हारे बारे में पूछ ही लेती हूँ कि मेरे भाई को क्या तूने खिलाई, क्या तूने नाश्ता दी। अरे पूजा दीदी, आप बोलिए, चाय पियेंगे या कॉफी? मैं बना देती हूँ। अरे पूजा, तुम्हारी जो मर्जी है वो बना ले, लेकिन आज खाना तो मैं अपने पसंद का ही खाऊंगी। हाँ हाँ दीदी बोलिए ना, मैं बना दूंगी। पहले तो तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना करके लेकर आ। और हाँ, ओ चोको पाई शायद कुछ बनाती थी ना तुम, वो बहुत अच्छा लगता तुम्हारे हाथ का, तो वो अभी बना करके ले आना। मैं जब तक हॉल में बैठकर टीवी देखती हूँ। ठीक है दीदी। ये दीदी का तो डेली डेली का यही आदत हो गया है, ये हमेशा आ जाती है घर में, बैठ करके घंटों सेवा करवाती है मेरे से। इन्हें तो समझ होनी चाहिए ना कि मेरे भाई का कितना सैलरी है, और आ करके तरह तरह का डिमांड करती हैं कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी। मेरे पास पैसा हो तब ना मैं खिलाऊंगी। वैसे भी मेरे पति की इतना ये किए हैं, ये मेरी बड़ी ननद है, मेरी सास के बराबर, लेकिन कुछ चीज का दायरा होता है ना। जब इनकी बहन होकर के इन्हें नहीं समझ रही हैं तो और कौन समझेगा। पूजा। हाँ दीदी। देखो ना, शाम होने को आई, ऐसा करो ना कि तुम खाना बनाने जा रही है ना, साथ में मेरे लिए और तुम अपने जीजा जी के लिए और दोनों मेरे बच्चों के लिए खाना बना देना। मैं जाते समय ना खाना लेकर के जाऊंगी। क्या दीदी? अरे हाँ पूजा, देखो अब मैं तुम्हारी कंपनी देने के लिए तुम्हारे पास आकर के बैठ गई तो दिन भर का पता भी नहीं चला। अब शाम को मैं जाऊंगी अपना घर, तो जाकर क्या खाना बनाऊंगी? तुम खाना बना ही रही हो तो साथ में मेरे फैमिली को भी खाना बना दे, तो साथ में ले जाऊंगी। अब घर में जाकर के क्या खाना बनाऊंगी पूजा? ठीक है दीदी। और हाँ पूजा, एक मिनट। हाँ दीदी। खाने में ना सिंपल खाना नहीं बना देना। तू जान रही है ना कि यहाँ से खाना जाएगा तो तुम्हारे जीजा जी भी एक्साइटेड होंगे कि साले साहब के यहाँ से खाना क्या लेकर के आई है। तो थोड़ा अच्छे से पुरिया तल देना और सब्जी, वो पनीर वाली सब्जी बना देना। और मेरे दोनों बच्चे को तो तुम्हें पता ही है कि वो लोग पास्ता वगैरह खाते हैं, तो दोनों के लिए पास्ता बना देना। और हाँ, मीठे में हलवा या खीर बना देना। पर दीदी, घर में पनीर दूध तो है नहीं, मैं पनीर की सब्जी या खीर कैसे बनाऊं? अरे पूजा, अभी तक मेरा भाई तो ऑफिस से घर नहीं ना आया है। आ ही रहा होगा तो तुम उसे फोन कर दो, रास्ते से वो लेते आएगा सामान, और जब तक तू खाने की तैयारी कर ले तब तक आ जाएगा भाई, तो खाना तुरंत बन जाएगा। ठीक है दीदी। अरे फोन करना भाई के पास, नहीं तो आ जाएगा तो फिर बोलेगा कि दीदी घर आ गया। हेलो। हाँ पूजा बोलो। आज आप ऑफिस से आते समय दूध और थोड़ा पनीर लेते आइएगा ना। वो दीदी खाना खा करके जाएंगे और जीजा जी के लिए और बच्चों लोग के लिए लेकर जाएंगे। और हाँ, साथ में पास्ता भी ले लीजिएगा, पास्ता नहीं है घर में। पूजा तू जानती है ना कि क्या मेरी स्थिति है, अभी इतने सारे सामान मैं कैसे लाऊं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। पूजा, एक गिलास पानी ले आना। आपको क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अरे पूजा, तू जान ही रही है कि मेरी कमाई बहुत कम है और खर्चा ज्यादा हो रहे हैं, मैं कैसे मेंटेन करूं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जान ही रही हूँ कि इनकी बहन हर तीसरे चौथे दिन यहाँ आ जाती है, दिन भर पूरा आराम करती है और मेरे से अपना सेवा करवाती है, और साथ साथ अपने पूरे फैमिली को यहीं खाने के लिए इनवाइट कर देती है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही ज्यादा। क्या सोच रही है पूजा? नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आप दूसरी नौकरी ढूंढिए ना, शायद उससे अच्छी पगार मिलने लगे तो सब सही हो जाएगा। अरे पूजा, इतने छोटे शहर में मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी नौकरी मिले तो ना। तो आप दूसरे शहर में जाकर ट्राई क्यों नहीं करते? दूसरे शहर में नौकरी पूजा, और तुम यहाँ कैसे रह लेगी? मेरी टेंशन आप मत लीजिए, जब आपकी नौकरी वहाँ लग जाएगी, आप वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो मैं भी आपके पास वहीं आ जाऊंगी। लेकिन आपको दूसरे शहर में कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है पूजा, अगर तुम बोल रही है तो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ पानी लेकर। दीदी, चाय पियेंगे या कॉफी? अरे पूजा, तुझे पता नहीं है कि मैं कॉफी पीती हूँ, और तुम्हारे हाथ का कॉफी तो बहुत ही लाजवाब होती है। कॉफी ही लेकर के आ। दीदी आप आए हैं? अरे हाँ अमन, तुम यहाँ नहीं रहता है दिन भर, तो मुझे तो तुम्हारी पत्नी को देखभाल करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आ जाती हूँ। वैसे बहुत तो खुश दिख रहा है, बात क्या है? दरअसल बात यह है ना दीदी कि मैं काफी दिन से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन आज मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह अमन, ये तो बहुत खुशी की बात बताया। हाँ दीदी, लेकिन मुझे इस शहर में नौकरी नहीं मिली है, दूसरे शहर में नौकरी मिली है। क्या? तो पूजा कैसे रह पाएगी अमन यहाँ? दीदी वो रह लेगी। नहीं नहीं अमन, कैसे अकेले इस घर में रह पाएगी पूजा? माँ पापा तो है नहीं।
पूजा को कैसे इतना बड़ा घर में अकेले छोड़ देगा? तो क्या करूं दीदी? देख अमन, तू यहाँ से चला जाएगा तो पूजा मेरे घर आकर के रह लेगी। और कितने दिन की बात है, 6 महीना 3 महीना तुम्हारा सेटल होने में लगेगा जब तक पूजा मेरे घर आकर के रहेगी। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी जाने का सोच रहा था, लेकिन पूजा के बारे में सोच करके थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता था कि मैं पूजा को कैसे इस घर में अकेले छोड़ करके जाऊं। जब आप इसको अपने पास रखेंगे ही तो मेरी तो टेंशन बहुत कम हो जाएगी। और थैंक यू दीदी, इतना मेरे बारे में सोचने के लिए। अरे पगले, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, पूजा के बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? तो टेंशन मत ले, आराम से जा, अपना आराम से नौकरी कर और पूजा को मैं आराम से अपने घर में रख लूंगी। ठीक है, थैंक यू दीदी। ये अपनी बहन से क्या बोल दिए उनके घर जाकर रहने के लिए। मुझे तो उनके घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह लूंगी। पूजा, आप मुझे दीदी के घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या इस घर में नहीं रह सकती हूँ? देखो पूजा, तू यहाँ अकेले इस घर में रहेगी ना तो मुझे भी बहुत टेंशन लगा रहेगा। अच्छा रहेगा कि तुम कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ चली जाओ, क्योंकि वहां रहेगी तो मेरा भी टेंशन कम रहेगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं रह लेती हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे बुलाने की कोशिश कीजिएगा। अरे हाँ बाबा, मैं तुझे वहां बुलाऊंगा क्यों नहीं। मैं अकेले वहां रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? देखो, ऐसी हंसती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम, तो ऐसे ही हंसते रहना। ज्यादा दिन का बात नहीं है पूजा, बस कुछ ही दिन का बात है। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बुलाने का कोशिश करूंगा अपने पास। ठीक है, आपका जाने के लिए मैं पैकिंग कर देती हूँ। अब तो अमन जल्दी आने वाला नहीं है। पूजा। हाँ दीदी। देखो पूजा, तुम इस घर में रह रही है ना, तो मैं तुम्हें ये एहसास नहीं होने दूंगी कि इस घर में तुम मेहमान हो। तो ऐसा करना, सुबह उठते के साथ चाय बना देना। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे जीजा जी को बेटी चाहिए, जब तक उन्हें सुबह सुबह चाय नहीं मिलती है ना तब तक उनका आँख खुलता ही नहीं है। चाय बनाने के बाद घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना और फिर घर में झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेना। और हाँ, बच्चे लोग को नाश्ता बना देना और उसके बाद इनके लिए नाश्ता बना देना। और वैसे भी पूजा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचती है। बच्चे लोग को नहला धुला करके यूनिफॉर्म पहनाना, उसके बुक्स वगैरह उसके बैग में डालना, उसको बस स्टैंड पर सुबह सुबह छोड़ना। सुबह में काफी काम हो जाते हैं पूजा मेरे, तो इतना काम कर लेगी ना पूजा? हाँ दीदी, मैं कर लूंगी ना। ठीक है, रात काफी हो गई है, मुन्ने के रूम में तुम जाकर के सो जाना। ठीक है दीदी। चलो, टेंशन खत्म कामों से। अब ये पूजा आ गई है, घर के सारे काम यही करेगी अब। अरे पूजा। हाँ दीदी। वो धनिया पुदीना जो भी है ना वो दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। उसकी चटनी पीस देना, तुम्हारे जीजा जी को चटनी बहुत पसंद है उसकी। और हाँ, कुछ सब्जियां भी दे दो, सब्जियां काट कर मैं दे देती हूँ। जल्दी जल्दी सब्जियां भी बना लेना। जी दीदी। रीना, हाँ बोलिए। जरा एक बात बताना मुझे, तुम अपनी भाभी को यहाँ बुला ली है तो इसका मतलब क्या कि तुम अपनी भाभी को 24 घंटे किचन में लगा कर रखेगी? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मैं तो बराबर देख रहा हूँ, जब से पूजा आई है तब से किचन में 24 घंटे वही लगी रहती है। मेरा नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, खाना सब तो पूजा ही करती रहती है। और तुम दिन भर क्या करती है? दिन भर हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहती है। अरे क्या आप भी बात कर रहे हैं? मैं भी काम करती नहीं हूँ, सब्जियां काट देती हूँ, ये सब तो काम कर ही देती हूँ। अरे रीना, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी भाभी इस घर की मेहमान है। ये सब्जियां काटना वगैरह तुम्हारी भाभी कर सकती है और बाकी घर का काम तुम तो कर सकती है ना। देखो रीना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा भाई जानेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये भाभी मेरी मायके की सदस्य है और मायके वाले तो बेटियों को आराम ही देते हैं। और मेरी भाभी आकर के यहाँ अगर काम कर रही है तो क्या तकलीफ है? वैसे मेरा भाई को कोई बुरा नहीं लगेगा। आप ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपको ऑफिस नहीं जाना है, जाइए ऑफिस। टिफिन पैक कर दिया है पूजा। अरे रीना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो समझने की कोशिश करना। ये तू सही नहीं कर रही है। अरे क्या जी, आप औरतों के बीच में आ गए हैं? आपको खाने से मतलब है ना? मैं खाना बनाऊं या मेरी भाभी बनाए, बात तो सेम है ना। अब देखिए, इसके बारे में मैं बहस ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ, सो प्लीज आप अपना जाइए ऑफिस। दिन भर काम करते करते शरीर में बहुत थकावट हो जाती है। मुझ पर सारे काम छोड़कर दीदी हमेशा घूमने के लिए निकल जाती है। अरे पूजा। हाँ दीदी। तुमने अपने जेवर कहाँ रखे हैं? दीदी, मेरे सारे जेवर ओ अलमारी में घर में बंद है। अरे पूजा, तू पागल है क्या? तुम अपने सारे गहने वो बंद घर में छोड़ दी? तुम्हें पता नहीं है यहाँ हमेशा चोरी वगैरह होती रहती है। ऐसा करो, तुम अपने अलमीरा का चाबी मुझे दे दो, मैं वहाँ से सारे गहने लेकर के संभाल करके रख दूंगी। क्या दीदी? अरे हाँ पूजा, तुम्हें यहाँ के बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ अक्सर बंद घरों में चोरियां हो जाती है। कोई भी उस घर में जा सकता है और जा करके देखेगा, अगर गहने हैं तो चोरी करके निकल जाएगा। तो वहाँ के लॉकर का चाबी दो, मैं जा करके ले आती हूँ तुम्हारे गहने। ठीक है दीदी। ये क्या दीदी, मेरे गहने अपने पास रखेंगे? शायद हो सकता है कि चोरियां वगैरह ज्यादा हो रही है, तो भला मैं तो इन्हीं के घर रह रही हूँ, तो मैं कहाँ रखूंगी? ठीक है, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे कर देती हूँ।
अरे पूजा कहाँ हो? हाँ दीदी। अरे पूजा तुझे इतना भी पता नहीं है कि ननद बाहर से थक हार कर आई है, तो एक गिलास पानी के लिए पूछूं? जा एक गिलास पानी ले आ। ठीक है दीदी, अभी लाई। मैं दिन भर काम करते रहती हूँ और दीदी बाहर से घूम करके आती हैं। क्या एक गिलास पानी लेकर के पी नहीं सकती हैं? दीदी इतनी भी तो बूढ़ी नहीं ना हो गई है। पूजा। हाँ दीदी। और रात का खाना बच गया था ना? हाँ दीदी, आप लोग नहीं खाए थे तो वही खाना बच गया है। तो ऐसा करना ना पूजा कि खाना ज्यादा बनाना मत, बस थोड़ा सा ही बनाना। तू जान ही रही है कि वो खाना अगर मैं बच्चों को दूंगी तो वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, और तुम्हारे जीजा जी तो बासी खाना खाते नहीं है, और मैं खाती ही क्या हूँ, थोड़ी सी तो खाती हूँ। तो ऐसा करना कि रात का खाना जो बचा हुआ है ना, तो इस समय खाना खा लेना, अपने लिए खाना मत बनाना। क्या दीदी? अरे हाँ पूजा, खाना बर्बाद तो नहीं ना हो सकता है, और तुम जान ही रही है कि महंगाई कितना बढ़ा हुआ है। इतना इतना खाना डेली फेंकाएगा तो अच्छा नहीं ना है। दीदी मैं बहुत दिन से एक बात सोच रही थी, वो बोलूं क्या? हाँ बोलो। दीदी मैं बच्चों को कोचिंग देने का काम शुरू कर दूं क्या? क्या? हाँ दीदी, शादी से पहले भी मैं घर पर कोचिंग चलाती थी। देखो पूजा, जब तक अमन नहीं आ जाता है ना, तब तक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या सोचेगा कि मैं उनकी पत्नी की कमाई खा रही हूँ? नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं इनसे खुद ही फोन से बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ पूजा, इस समय फोन की है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी इसीलिए फोन की हूँ। हाँ बोलो। मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना मैं अपने घर जाकर सुबह शाम बच्चों को कोचिंग दे सकती हूँ क्या? आप नहीं है तो वहाँ घर बंद पड़ा हुआ है, इससे वहाँ सफाई भी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं मना क्यों करूंगा, इससे तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। लेकिन दीदी गुस्सा हो रही हैं, वो बोल रही हैं कि मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं पूजा, मैं बात करता हूँ ना दीदी से, तू टेंशन मत लो। दीदी, पूजा अकेले अकेले बोर हो जाती है, अगर ये कोचिंग का काम शुरू करना चाहती है तो आप इसको करने दीजिए ना। इसके लिए रोज घर चली जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी। और वैसे भी दीदी, अभी तो मुझे इंतजाम करने के लिए 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है, अगर ये महारानी सुबह सुबह निकल जाएगी अपने घर के लिए, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? दीदी। हाँ बोलो। दीदी मैं जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। तुम तो वहाँ जाकर बैठ जाओगी, तुम्हें पता भी है पूरे दिन भर घर में कितने काम होते हैं। जब बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं तब उसको खाना भी तो खिलाना होता है ना। दीदी मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब यह काम आप कर लीजिए, और बच्चे तो माँ के हाथ से ही खाना पसंद करते हैं। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। ये तो जरा सा भी मेरी बात नहीं सुन रही है, ये घर का सारा काम मैं अकेले करूँ, और ये महारानी वहाँ अपने घर में मस्ती करेगी। आज फिर ये महारानी जाने वाली होगी, लेकिन आज तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। पूजा। हाँ दीदी। पूजा, वो बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, वो तूने धो दिए? हाँ दीदी, सारे मैं मशीन में डाल दी हूँ कपड़े। अरे क्या पूजा, वो सारे कपड़े मशीन में धोने वाले थे, तू तो मेरा कपड़ा को ही बर्बाद कर दी। दीदी मैंने तो देखा था पिछले बार आपने सारे कपड़े मशीन में ही डाल करके धोया था, इस बार मैं अगर डाल दी तो क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें नहीं पता पूजा, उसमें मेरा 2-4 कपड़े ऐसे थे कि हाथ से ही धोने थे, तूने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए। दीदी सॉरी दीदी, आगे से वैसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है दीदी, अब मेरी टाइम हो गई है, मैं जा रही हूँ। इसे मैं कैसे रोकूं? हर बार कोई ना कोई बहाना करती हूँ रोकने के लिए, लेकिन ये महारानी निकल जाती है। हाँ, क्लास हो रही है ना बच्चों लोग की, हाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। पूजा। हाँ दीदी। आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, तो खाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर दो मेरा। ठीक है दीदी, आप बताइए क्या क्या बनाना है, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। और हाँ दीदी, आज तो मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन आगे से ना अगर कुछ भी होता है ना तो एक दिन पहले मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं सारी तैयारी पहले ही कर दूँ, क्योंकि मुझे भी तो क्लास के लिए जाना होता है ना दीदी। हाँ मुझे पता है। इतना मना करने के बाद इतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये कोचिंग ना करे, लेकिन ये महारानी अब 4 बजे उठने लगी है। 4 बजे उठ करके जितना मैं काम देती हूँ सारे कर लेती है, लेकिन इसका कोचिंग क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए। आज तो मैं इसे बता करके ही रहूंगी। चलो कोचिंग क्लास का बोर्ड भी मैं लगवा दी हूँ, धीरे धीरे स्टूडेंट लोग तो आएंगे ही, इसके लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। पूजा। हाँ दीदी। जरा ये बता, इतनी भी जल्दी क्या थी तुझे, जो तुम्हें अमन के आने का इंतजार भी नहीं हुआ? अभी तो तुम्हारे पास ज्यादा बच्चे पढ़ने भी नहीं आते हैं, और तुम पूरा पूरा दिन वहीं बैठी रहती हो। दीदी कोचिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को खराब होने नहीं दे सकती। अगर मैं रोज घर में बैठ करके घर के काम करते रहूंगी ना तो मैं सब भूल जाऊंगी। अच्छा, तो क्या हमने अपनी पढ़ाई लिखाई खराब कर लिया? तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी अपने पढ़ाई लिखाई को खराब नहीं किया, बल्कि अपने पढ़ाई लिखाई को इस्तेमाल भी तो नहीं ना किया। तुम मुझे मत सिखाओ कि मैंने क्या किया है,
जब अमन नहीं आ जाता ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अमन से फोन करके मैं बात कर लूंगी। दीदी, आप मेरी सास नहीं है, तो सास बनने की कोशिश मत कीजिए। पूजा, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारे पति को गैर मौजूदगी में यहाँ रखा और तुम मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। रुक, तू ऐसे नहीं समझेगी। हेलो अमन। हाँ दीदी बोलो ना। देखो अमन, मैंने पूजा को बहुत समझाया, लेकिन पूजा पूरा पूरा दिन वहाँ अकेले रहना चाहती है। जरा इससे पूछो कि वो अकेले सारा दिन क्या करती है। ये कैसी ननद है, इसे शर्म जरा सा भी नहीं आ रही है, अपनी भाभी को बदनाम कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से मोबाइल छीनने की? पूजा, ये क्या कर रही हो तुम? आपको नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? आपकी बहन मेरे साथ कैसे कर रही है? इन्हें इतना मुझ पर गुस्सा आया कि आपके गैर मौजूदगी में मुझे इन्होंने थप्पड़ मारा। बताइए कैसे मैं इनके यहाँ रह रही हूँ जो मैं ही जान रही हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपने घर में रहूँ। सुन ले अजय, सुन ले, कैसे तेरे से 10 बातें लगा लगा करके बोल रही है। अरे मेरा भाई, ये मुझे मजबूर करती थी हाथ उठाने पर। बताना, ये अकेले वहाँ रहती है, 10 तरह के लोग क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, और सोच के रहे हैं, तरह तरह के बातें बना रहे हैं। पूजा, दीदी अगर नहीं चाहती है कि तुम उनके घर से कहीं जाओ, तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? दीदी हमसे बड़ी है, हमें उनकी बात को सम्मान रखनी चाहिए। देखिए, मैं दीदी को बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन वो हिटलर बनने की कोशिश कर रही है, और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो दीदी एक भी काम नहीं करती है, सारे काम मेरे से करवाती है, जबकि घर उन्हीं का है। पूजा शांत हो जा, दीदी हमसे बड़ी है। आखिरकार तू बताओ ना, तुम्हारे आने से पहले मेरी सारे काम दीदी ही करती थी ना। मेरे माँ और पापा के न रहने पर किसने संभाला? दीदी ने ही संभाला ना। अगर 2 शब्द तुम्हें कुछ बोल देती है तो भूल जाना, बस कुछ ही दिन का समय है, फिर मैं अपने पास तुम्हें ले आऊंगा। बस पूजा, थोड़ा शांति बनाए रखो। अगर तुम लोग इस तरह से लड़ाई करेगी तो बता मैं यहाँ कैसे रहूंगा? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे जब इसे पता है कि इसकी एक नहीं चलने वाली है, तो ये जीत करती ही क्यों है? ये महारानी अभी तक नहीं उठी है। रीना, कहाँ गई रीना? हाँ, ये मेरी जेठानी पे सुबह सुबह क्यों आई है? अरे दीदी, आप अचानक कैसे? अरे रीना, इधर में तो तुम कुछ दिनों से मेरे घर आ भी नहीं रही है, तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही तुम्हें जाकर के सरप्राइज दे दूं। ये तो आप बहुत अच्छा किया दीदी। बैठिए ना। दीदी 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। हाँ रीना, आज तो मैं तेरे यहाँ से खाना वाना खा करके ही जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। शुक्र है कि महारानी आ गई किचन में। पूजा देखो, मेरी जेठानी आई हुई है, तो सारा काम छोड़ करके मेरी जेठानी के लिए नाश्ता और खाना बना दो। और हाँ, देख लेना, मेरे मायके के तुम मेरी भाभी है, अगर तुम यहाँ कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारी ही बदनामी होगी, मेरी नहीं होगी। और वैसे भी भाभियाँ ही बदनाम होती है, नंदे नहीं बदनाम होती है, समझी ना? तो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? देखो रीना, तुम पूरा काम पूजा पर छोड़ देती है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? उसके लिए ससुराल के नाम पर मैं ही अकेली हूँ, और मेरे लिए काम करने में उसका मुंह बन जाता है। अगर लंबा चौड़ा परिवार होता तो ये क्या करती? कोई बात नहीं, जितना करना है ननद रानी उतना कर लीजिए। अगले महीने मेरे पति वापस आ जाएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊंगी, और ये सब तो मैं अमन के सम्मान के लिए कर रही हूँ, नहीं तो दीदी आप इसके लायक नहीं थे। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते पूजा, मैं बराबर अमन से मिलती थी, अमन तो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? दीदी अच्छा लगे या ना लगे, यहाँ तो रहना पड़ेगा ना दीदी, जब तक ये नहीं आ जाते हैं तब तक। हाँ वो तो बात है पूजा। वैसे पूजा, खाना बहुत टेस्टी बनाई थी तूने, खा करके तो मेरा मन ही खुश हो गया। सच्ची मेरी ना, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है। दीदी आप लोग बातें कीजिए, मैं रसोई में जाकर काम कर लेती हूँ। सारे रसोई में काम पड़े हुए हैं ना, बर्तन वर्तन धोना है, पूरा फैला हुआ है दीदी। क्या? अरे हाँ हाँ पूजा, जाओ जाकर के जल्दी जल्दी किचन का काम कर लो, तुम्हें भी तो अपना घर निकलना होगा ना। अरे रीना, ये क्या मैं सुन रही हूँ? तुम्हारे घर में तो काम वाली आती थी ना, तो वो काम वाली इस बार दिख नहीं रही है, और तुम्हारी भाभी जब से मैं आई हूँ तब से काम किए जा रही है। और मैंने तो सुना था कि तुम्हारी भाभी बहुत पढ़ी लिखी है, तो तुम उससे रसोई में क्यों बर्तन धुलवा रही हो? अरे पूजा। हाँ दीदी, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करती हो? और तुमने शायद बीएड भी किया है ना, तुम्हें तो कहीं भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। दीदी मैं तो बस अमन के आने का इंतजार कर रही हूँ, उनके आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
कोचिंग पढ़ाने का शौक है तो मैं वही करूंगी दीदी। बोल तो ऐसे रही है कि जैसे पूरी दुनिया में एक यही पढ़ी लिखी है और बाकी सारे तो अनपढ़ ही हैं। अगर इसके जगह पर सास इस तरह से मेरे साथ करती ना तो चलता। ये ननद हो करके मेरे साथ ऐसा करती है। ये पहले घर में काम वाली को रखती थी, मेरे आने के बाद काम वाली को हटवा दी, मुझे पूरे काम वाली ही बना दी है अपने घर में। पूजा, क्या हुआ? मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे तो बच्चे लोग को अच्छे से खाना खिला देना। कैसी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर किट्टी पार्टी में चल देती है। अपने बच्चों को खाने पीने का इन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब मैं अमन के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। और वैसे भी यहाँ तो मेरा जी ही नहीं लगता। मैं जा रही हूँ अपने घर में आराम से थोड़ा बैठ करके रिलैक्स करूंगी। यहाँ तो मुझे घुटन सी होती है। वाह, ये महारानी मेरे घर में ताला लगा करके निकल गई। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हेलो अमन। हाँ दीदी बोलो ना। तू बता जरा, तुम्हारी पत्नी दिन भर इधर उधर घूमती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, लेकिन मेरे घर पर ताला लगा है। तुम्हारी पत्नी की तो पर ही निकल रहे हैं, कहीं इसका कहीं और चक्कर तो नहीं ना चल रहा है। अब तुम ही अपनी पत्नी को संभालो। दीदी मैं अभी उसको फोन करता हूँ, लेकिन दीदी आपने उसको फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारी पत्नी फोन ही कहाँ उठाती है? मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और वो घर पर ही नहीं है महारानी। वो तो अच्छा हुआ मैं घर वापस आ गई, वरना मेरे बच्चे तो सड़क पर बैठे ही रहते। ठीक है दीदी, गुस्सा मत हो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। हेलो पूजा, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और तुम घर पर मौजूद नहीं है। वह तो अच्छा हुआ कि दीदी घर वापस आ गई। सच बताओ, तू कहाँ गई है? अमन, मैं अपने घर की सफाई करने आई थी और ताला लगाकर निकल ही रही थी कि आपका फोन आ गया। आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं कहाँ गई थी, अब अपनी बहन से नहीं पूछा कि वो कहाँ गई थी। आपकी बहन रोज सारा काम मुझ पर छोड़कर बाहर निकल जाती है और मैं मजदूरों की तरह इनका घर संभालते रहती हूँ। ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये सब आपकी बहन ने ही कहा होगा और अभी बच्चे के आने का टाइम हुआ नहीं है और मैं उससे पहले घर जा रही थी। मेरे घर से जाते ही तुम्हें आवारागर्दी करने का मौका मिल जाता है। मैंने अमन से तुम्हारी शिकायत कर दी है और अब वही आकर के तुम्हें सबक सिखाएगा। मामी मामी, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, खाना परोस दीजिए ना। तो मम्मा से बोलिए ना बेटा। नहीं मामी, मम्मा तो सोने गई है, वो सो रही है अपने कमरे में। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दीजिए ना जल्दी। अच्छा ठीक है बेटा, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। छी, कैसी बेपरवाह माँ है। कहाँ तो ये अपने भाई को फोन करके मेरी शिकायत कर रही थी और ये अब घोड़े बेचकर सो रही है। जा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम किचन का सारे बर्तन धो लेना, रात का खाना बना करके रख देना। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, उसको भी निकाल देना। आप मुझे कब तक नौकरानी समझते रहोगी दीदी? अब बहुत हो गया। पूजा पूजा कर कर सारे घर का काम करवा लेती हो और फिर कहती हो कि मैं काम करके थक गई। अरे आप कुछ करती कहाँ हो? अपने बच्चों का खाना तक नहीं देती हो। तो तुम क्या सोचती हो कि मेरे यहाँ रहकर मुफ्त का खाना खाओगी? तो आपको मुबारक हो, अपना घर और आपके घर का खाना। मैं जा रही हूँ, मैं अब अकेले ही रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। आपका एहसान में दबकर मैं भूखी नहीं मरना चाहती। अगर ये चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं बोल रही हूँ ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मुझे रोक करके तो दिखाए कौन रोकता है मुझे। अभी मैं तुझे बताती हूँ। दीदी ये क्या कर रही हो? अमन, तुम समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ क्या क्या बातें हुई है। मुझे तुम्हारी पत्नी ने मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। अच्छा, क्या मजबूर किया था आपको? अमन, तुम्हारी पत्नी उतने बड़े घर में अकेले रहना चाहती है और यहाँ से जा रही है। यहाँ की 2 रोटी इसे अच्छी नहीं लग रही है। हम तो कोई कमी भी नहीं रखते, लेकिन फिर यहाँ हमसे रोज लड़ती रहती है और आज तो ये जा ही रही है। अब तू आ ही गया है ना, तो देख ले अपनी पत्नी की हरकतें। दीदी अपनी पत्नी की हरकतें तो मैं जानता हूँ और अभी अभी मैं आपकी बातें भी सुन ली है और आप इसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी ना, ये सब मुझे पता है। मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ और उतना ही सम्मान देता हूँ, लेकिन आप उस ओहदे को कदर नहीं की। अरे अमन, समझ नहीं रहा तुम? बस दीदी बहुत हो गया। मैं बार बार सहता रहा तो इसका मतलब क्या कि मैं कुछ बोल नहीं सकता? आपने मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ क्या क्या किया है क्या मुझे नहीं पता है? अरे दीदी आप इतना इसको परेशान करती ही थी, आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत आ पड़ी? और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। और आप जो बराबर बोलते रहती हैं मैं तुम्हें माँ और पापा के जैसा प्यार दी। अरे ऐसा प्यार किस काम का दीदी जो बार बार आपको बोल करके जताना पड़े?
ये सब तो आपने खत्म कर दिया। किसी को कोई चाहता है या मानता है बोलकर का एहसान नहीं जताया जाता है। बोलकर एहसान जताने में तो सब खत्म ही हो जाता दीदी। मैंने ही गलती किया कि आपके पास पूजा को छोड़कर गया। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आज के आज मैं पूजा को लेकर के जा रहा हूँ। पूजा चलो यहाँ से। रुकिए, मुझे भी दीदी से कुछ काम है। दीदी, मेरे वो जेवर तो दे दीजिए जो आपने अपने पास रखे हैं। आप क्या सोचती थी कि मैं अपने गहने भूल जाऊंगी? अच्छा, तो इतने दिन तुम्हें क्या मुफ्त में खिला रही थी? उसका यही एहसान है क्या? अरे कुछ तो शर्म करो। अमन, माँ पापा के बाद मैंने ही तुम्हें रखा। मैं नहीं होती ना तो तुम दर दर के ठोकरे खाते। तुम्हारे लिए मैंने कितना त्याग किया, क्या तुम्हें पता नहीं है? दीदी, इसका बदला आप मुझसे वसूल सकती हैं, लेकिन मेरी पत्नी से नहीं। चुपचाप से इसके जेवर वापस दीजिए और आपका एहसान मैं पैसों से उतार दूंगा। और हाँ दीदी, शादी में मेरे पापा से आपने पैसे जो लिए थे ना, वो पैसे भी वापस कीजिए, और वो भी 10 लाख। क्यों? 10 लाख मैं कैसे दूं? शादी हुआ था ना तुम्हारा, तो शादी में खर्चे नहीं हुए थे क्या? दीदी, ये तो मुझे पता भी नहीं था कि आपने पूजा के माँ और पापा से 10 लाख रुपए लिए थे। और शादी में भला कितना खर्चा हुआ था? जो खर्चा हुआ था जो आप मेरे से लिए थे। दीदी, मेरे पापा का पूरे पैसे मुझे वापस कीजिए, और वो भी पूरे 10 लाख। ये क्या बोल रही हो तुम? दीदी, पूजा बिल्कुल सही बोल रही है। आप पूजा से उसके जेवर और पैसे कुछ नहीं ले सकते हैं। भाई का रहता तो आप ले सकते थे, लेकिन अपनी भाभी का तो आप ले नहीं सकते हैं। चुपचाप से उसके पैसे और उसके जेवर अभी कभी लौटाइए। क्या? हाँ। दीदी, आप दे रही हैं मेरे पैसे या नहीं? अगर मेरे पैसे आप नहीं दिए तो अभी के अभी मैं जाकर केस करूंगी कि मेरे पापा और माँ से इन्होंने दहेज पर 10 लाख रुपए लिए थे, और उसके बाद आप सोचिए क्या पुलिस वाले आपके साथ करेंगे। नहीं नहीं पूजा, मैं अभी तो नहीं दे सकती। इतनी भारी अमाउंट वो सारे बैंक में जमा है, कल निकाल करके दे देती हूँ। लेकिन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, और गहने गहने मैं अभी दे देती हूँ। आप नहीं जानते कि दीदी ने मुझे कितना अपमान किया। कोई बात नहीं पूजा, मैं नहीं जान रहा था। मैं तो सोचता था कि ये मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की जैसी है। मैं नहीं जान रहा था कि मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ दीदी ये कर रही है। सॉरी पूजा, मुझे माफ कर दो। अपनों पर भरोसा करके मुझे ये सजा मिली। सॉरी पूजा, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कल के कल तुम्हें अपने पास लेकर के चलता हूँ।